हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी सिंह और आज मैं आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी और दिखाऊंगी भी। सिखाऊंगी ये कि डे मेकअप और पार्टी मेकअप में क्या डिफरेंस है। दिखाऊंगी मेकअप करके, एक डे मेकअप भी और पार्टी मेकअप भी। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे डे मेकअप। तो चलिए जानते हैं डे मेकअप में कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके डे मेकअप किया जाता है। मैं बताऊंगी उससे पहले आप नोट, कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि जो भी मैं बताऊं उसे नोट डाउन कर ले। इससे होगा क्या कि जो स्टेप मैं बता रही हूँ उसे आप लिखोगे। अगर कभी भूल जाओगे तो वो सारे स्टेप को फॉलो करके आप एक अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट स्टेप में क्या लगाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको लगाना है मॉइस्चराइजर। सेकेंड स्टेप में आपको लगाना है सनस्क्रीन, क्योंकि ये मेकअप हो रहा है डे टाइम का तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद आपको लगाना है कंसीलर। कंसीलर हम क्यों लगाएंगे वो भी एक लाइन में बता देती हूँ। अगर आपके फेस में पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, तो उसे कवर करने के लिए, उसे हाइड करने के लिए हम कंसीलर लगाते हैं। ठीक है, कंसीलर लगाने के बाद आपको लगाना है बी बी क्रीम या सीसी क्रीम या फाउंडेशन। तीन ऑप्शन है आपके पास। आपके पास जो भी है आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लगाएंगे क्रीम या लिक्विड ब्लश। ठीक है, उसके बाद बेस को लॉक करेंगे, पाउडर सेटिंग करेंगे लूज पाउडर से। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा सकती हैं, मगर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो मैं बोलूंगी आप लूज पाउडर लगाओ। लूज पाउडर से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, अब जब पाउडर सेटिंग हो जाए उसकी बात करेंगे, हम क्या करेंगे, मेकअप फिक्सर स्प्रे करेंगे। क्या लगाएंगे, मेकअप फिक्सर स्प्रे। मेकअप फिक्सर स्प्रे अप्लाई करने के बाद आपको लगाना है पाउडर, हाइलाइटर। हाइलाइटर के बाद लाइनर, मस्करा, काजल। आप जैसा आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो ये सारे स्टेप को फॉलो करके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डे मेकअप जो सिंपल होने वाला है एवरीडे के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्टेप मैंने बता दिया। अब ये सारे स्टेप को फॉलो करके आपको मैं सिखाऊंगी मेकअप कि आप कैसे डे में एक अच्छा सिंपल एवरीडे मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लगाएंगी प्राइमर। प्राइमर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इनसाइड का 3-in-1 लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर। यू कैन सी। लेंगे क्वांटिटी कम रखनी है, ज्यादा नहीं। ठीक है, ना लेंगे। ठीक है, और इसे लगाएंगे। तो ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे हमें होती है, टी जोन। ठीक है, मीन्स फॉरहेड, नोज और चिन। यही से मेकअप हटता है, मेकअप खराब होता है। जो प्रॉब्लम होती है टी जोन पे ही होता है। तो हम यहाँ पे प्राइमर अच्छे से लगाकर इस तरीके से एक लेयर क्रिएट करेंगे। आप बिगनर्स हो तो कभी भी प्राइमर को स्किप नहीं करो। ओके, तो इस तरीके से प्राइमर लगा लेंगे। प्राइमर के बाद हम डायरेक्टली फाउंडेशन यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे फेस को पहले इवन करना होगा, उसके बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो इवन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंसीलर। ठीक है, कंसीलर क्या करेगा, हमारे फेस पे थोड़े बहुत जो पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, उसे ये कवर करेगा और हमें देगा एक इवन बेस। तो कंसीलर कैसा होगा, तो कंसीलर का शेड जो है आपके पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए या तो आपके स्किन से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए शेड, या फिर आपके स्किन से एक या दो शेड डार्क होना चाहिए, तभी वो आपके पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल को कवर करेगा। ठीक है, तो लगाएंगे कंसीलर। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, शेड नंबर है 003। अप्लाई करेंगे, क्वांटिटी कम रखनी है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है, आईलिड पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि आईलिड भी थोड़ा डार्क लग रहा है। ये वीडियो में लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है। यू कैन सी, देखिए पास से मैं दिखा रही हूँ, है उतना नहीं है ना, मगर मैं यहाँ दूर चली जाऊंगी तो ये थोड़ा डार्क लगता है। ठीक है, तो ये हो सकता है प्रॉब्लम, मगर एक्चुअल मेरा स्किन पे इतना डार्क नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके हैं
तो इस तरीके से कंसीलर लगाएंगे। और मैं क्या करूँगी, एक शीट पूरे फेस पे लगाऊंगी, ठीक है। ये कंसीलर का एक लेयर पूरे फेस पे लगाऊंगी। आप भी ऐसा कर सकते हो। ऐसा करने से होगा क्या, इवन बेस मिलेगा एक। पहले हम क्या करेंगे, ब्रश से ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से प्रॉपर ब्रश से करेंगे, ओके। अब लेंगे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर और फिर अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। इससे क्या होगा, फ्लॉलेस इवन बेस मिलेगा। इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर से जरूर ब्लेंड करें एक बार। इवन बेस मिल गया ना। इस तरह से इवन कर लेना है, ओके। कंसीलर से बेस इवन हो गया, कहीं पे डार्क लाइट वैसा नहीं लग रहा है, इवन हो गया ना। यू कैन सी इस तरीके से आपको भी करनी है, ओके। उसके बाद लगाना है फाउंडेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे इनसाइड का प्रोफेशनल एचडी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये डेली बेसिस के लिए बेस्ट है। क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। लेना है, ये लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, फिर भी अभी है इसमें। तो 1 पंप इतना क्वांटिटी आपको लेना है, ठीक है। पहले इसे ब्रश से अप्लाई करेंगे और फिर ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो कंसीलर ब्रश लेंगे एक छोटा सा, इस तरीके से। और फिर हम हल्का हल्का डॉट से इस तरीके से अप्लाई करनी है। फिर ब्रश से पहले ब्लेंड करेंगे हल्का 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 इस तरीके से। इस तरीके से एक बार अच्छे से हो गया ये ब्रश से। उसके बाद एक बार क्या करेंगे हम, ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से जरूर ब्लेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे, इससे हमें फ्लॉलेस बेस मिलेगा, ओके। इवन बेस हो गया ना, एक फ्लॉलेस फिनिश, अच्छा सा बेस रेडी है। इस तरीके से आपको भी करनी है। फाउंडेशन लगने के बाद, अच्छे से ब्लेंड होने के बाद आपको यूज करना है लिक्विड ब्लश। मैं यहाँ पे फॉर एवर 52 का प्रोफेशनल जूसी चिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये लेना है बहुत कम, बैक ऑफ हैंड पे लेना है आपको, इतना लेना है, ठीक है। आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लशर तो आप लगा सकती हैं। फिर ब्रश से इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ब्रश से इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से, ठीक है। देन चिक्स पे अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो बिगनर्स ये गलती ना करें। अब इसे लगाएंगे चिक्स पे। देख लो,
इस तरीके से लगाना है। अगर आप डायरेक्ट लगा लेते ना तो फिर ज्यादा लग जाता, तो डायरेक्ट आपको नहीं लगानी है। इस तरीके से आपको लगा लेना है। ये हो गया ब्लश। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ब्लशर लगाने के बाद हम करेंगे पाउडर सेटिंग। तो पाउडर सेटिंग के लिए आप यूज कर सकते हो कॉम्पैक्ट पाउडर, या फिर आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लूज पाउडर क्या करेगा, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। कॉम्पैक्ट पाउडर कवरेज ज्यादा देता है, बट ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग कौन बनाएगा, रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो लूज पाउडर। ठीक है, तो ये लेंगे और पफ लेंगे। ठीक है, और इससे हम करेंगे पाउडर सेटिंग। लेना है, समर सीजन है तो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरी स्वेटिंग ज्यादा आती है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई कर। इस तरीके से आपको पाउडर सेटिंग कर लेनी है। ठीक है, ऐसे पाउडर लगाकर आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही फेस पे लगे रहने देना है। अब पाउडर को डस्ट ऑफ करेंगे। एक फ्लफी ब्रश लेंगे और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसे डस्ट ऑफ करेंगे। इस तरीके से आपको भी करना है। ओके, पाउडर अच्छे से डस्ट ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद लगाना है मेकअप फिक्सर। मैं यहाँ पे इनसाइड का यूज कर रही हूँ, जो अफोर्डेबल भी है और बेस्ट भी है, अच्छा भी है। ठीक है, तो इसे हम सेक कर लेना है पहले, उसके बाद स्प्रे करना है। इसे ड्राई होने देंगे। इस तरीके से ड्राई कर लेनी है। ओके, आपको ऐसे ही नेचुरली छोड़ देना है, ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद क्या लगाएंगे, पाउडर हाइलाइटर। पाउडर हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्वीज ब्यूटी का। यू कैन सी स्वीज ब्यूटी का है ये। इसका शेड है 04। ठीक है, इसे लेना है और एक ब्रश लेना है, फ्लफी ब्रश। ठीक है, और इससे मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। लेना है, एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ करनी है, देन इसे यू कैन सी द डिफरेंस। इस तरीके से आपको भी अप्लाई करना। नोज पे लगाएंगे, चीन पे लगाएंगे, उस पे अच्छे से, और फिंगर से लेके लगाएंगे, और यहाँ पे इस तरीके से। कितना प्यारा लग रहा है। लिपस्टिक, तो लिपस्टिक लगाने से पहले लिप को लाइन करना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। ठीक है, लिप को लाइन कर लिए हैं, आप लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैं यहाँ इनसाइड का यूज कर रही हूँ। ठीक है, इनसाइड का यूज कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर।
लिपस्टिक लग गया है। मैंने थोड़ा न्यूड शेड कर दिया, वो थोड़ा डार्क लग रहा था इसीलिए। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लिपस्टिक लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट डे टाइम में कोशिश करें न्यूड हो, और नाइट में या इवनिंग में थोड़ा डार्क हो, ठीक है। अब लगाएंगे मस्करा, ठीक है, जो मेकअप का लास्ट स्टेप, ठीक है। काजल, लाइनर आप लगा सकती हैं, ठीक है। मैं इतना बताई हूँ बिगनर्स के लिए, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। ये स्टेप को फॉलो कीजिए और बेसिक मेकअप क्रिएट कीजिए, ठीक है। अब जानेंगे पार्टी मेकअप। तो पार्टी मेकअप के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है जो मैं बता रही हूँ, उसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मॉइस्चराइजर। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सनस्क्रीन। अगर आप डे टाइम में कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाएंगे, नहीं कर रहे हो डे टाइम में तो स्किप करोगे। उसके बाद लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद आपको लगाना है कंसीलर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको कंसीलर लगाते हैं आप जो भी आपके फेस पे डार्क सर्कल है या पिगमेंटेशन है उसे कवर करने के लिए। तो कैसा कंसीलर जाएगा उस समय, डार्क शेड में या फिर आपके स्किन टोन से एग्जैक्ट मैच करता हुआ कंसीलर लगाएंगे। बेस को इवन करेंगे कंसीलर लगाकर, उसके बाद लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाने के बाद आपको लगाना है लाइट कंसीलर। लाइट कंसीलर क्या करेगा, एरिया को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो हाईलाइट्स करने के लिए हम लाइट कंसीलर लगाते हैं। उसके बाद लगाएंगे क्रीम ब्लशर या लिक्विड ब्लशर, ठीक है, लिक्विड ब्लशर। उसके बाद कॉन्टूर करेंगे। कॉन्टूर करने के बाद करेंगे पाउडर सेटिंग। क्या करेंगे, पाउडर सेटिंग। पाउडर सेटिंग करने के बाद आपको यूज करना है मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर स्प्रे करने के बाद आपको यूज करना है पाउडर हाइलाइटर, ठीक है। पाउडर हाइलाइटर यूज करना है। पाउडर हाइलाइटर यूज करेंगे। पाउडर हाइलाइटर के बाद लिपस्टिक लगाएंगे। तो लिपस्टिक लगाने से पहले लिप को लाइन करेंगे, उसके बाद लगाएंगे लिपस्टिक। के बाद आई मेकअप करना है। तो आई मेकअप पार्टी के लिए कर रहे हो तो आप सॉफ्ट भी कर सकते हो, सॉफ्ट ग्लैम पार्टी लुक भी कर सकते हो आई मेकअप में, या फिर आप थोड़ा सा ग्लिटरी या फिर थोड़ा सा सीमर ऐड कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीमर यूज किया है और ग्लिटर यूज नहीं किया। आप चाहें तो ग्लिटर यूज कर सकती हैं। तो ये सारे स्टेप जब मैंने बताए, ये सारे स्टेप हो गए पार्टी मेकअप के लिए। अब ये स्टेप मैंने बताया है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलिए ये सारे स्टेप को फॉलो करके पार्टी मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। इससे होगा क्या, जो किए हो नोट डाउन किए हो, इससे सारे स्टेप को आप देखोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मेकअप क्रिएट करते हैं। फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी क्या डिफरेंस है। मैं दोनों जो वीडियो मैं शूट करूंगी मेकअप को, तो आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और आपने लिखा है तो और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेप डे मेकअप में फॉलो हो रहा है, कौन सा पार्टी मेकअप में फॉलो नहीं हो रहा है। तो डे मेकअप और पार्टी मेकअप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपको वीडियो देखोगे आपको तब समझ में आएगा। तो दोनों का मैंने, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे पार्टी मेकअप लुक। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छे से आप नोट डाउन कर लिए हो तो ध्यान से देखिए और सीखिए। इसके बाद आपको यूज करना है टोनर के बाद मॉइस्चराइजर, ठीक है। मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर। क्वांटिटी कम रखनी है, ठीक है। अच्छे से मिलाएंगे। आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रही हूँ, रिकॉर्ड का स्टूडियो प्रो एस ऑफ बेस। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। तो ये प्राइमर आपको लेना है, क्वांटिटी इतना रखना है, ओके। अब देखिए मेकअप में क्या होता है कि प्राइमर हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रोडक्शन का भी काम करता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम को टी जोन पे होता है, ठीक है। यहाँ से मेकअप निकलता है, हटता है, स्वेटिंग बहुत आती है, इस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हमें क्या होता है टी जोन पे। तो लगाकर इस तरीके से अच्छे से लगाएंगे और फैलाएंगे, एक लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। प्रॉपर फेस को आपको देखना है,
मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे जो माउथ के अराउंड है थोड़ा पिगमेंटेशन है। अंडर आइज़ एरिया ना के बराबर, कुछ नहीं, उतना नहीं है, मगर माउथ के अराउंड है। तो मैं क्या करूँगी, कंसीलर लगाऊँगी। कंसीलर कैसा लगाना आपको इसको कवर करने के लिए, अपने स्किन टोन से डार्क कंसीलर, लाइट कंसीलर नहीं, ओके? या फिर मिलता-जुलता, ठीक है? तो ये आपको लगाना है लाइक दिस, इस तरीके से मैं लगाऊँगी हल्का-सा अंडर आइज़ एरिया में। मैं अपने स्किन से मिलता-जुलता लगा रही हूँ, ठीक है? थोड़ा आईलिड पे भी लगा लूँगी। तो आपको जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे लगाएंगे कंसीलर। अगर थोड़ा डार्क है तो डार्क कंसीलर लेंगे, और उससे ज़्यादा डार्क है तो ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज कंसीलर, ठीक है? राउंड फ्लफी ब्रश, ओके? इसे हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। तरीके से हम करेंगे, ठीक है? प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लिए। तो जो मैंने लगाया है उसे वही कंसीलर में मैं आप कंसीलर यूज़ करूँगी जो शेड मैंने कवर करने के लिए लगाया था, डार्कनेस को, पिगमेंटेशन को, वही कंसीलर मैं एक लेयर क्रिएट करूँगी, ठीक है? इस से ब्रश से ब्लेंडिंग करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या, फ्लॉलेस बेस मिलेगी आपको, ठीक है? इस तरीके से हम क्या करेंगे एक बार का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए, ठीक है? तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, 1 पंप इनफ है, ठीक है? और इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे हम, ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करेंगे, देन ब्लेंड करेंगे, ठीक है? फाउंडेशन ब्लेंडिंग अप्लाइंग ब्रश लेंगे और पूरे फेस पे लगा के ब्लेंड नहीं करेंगे, वन साइड पहले लगाएंगे और देन ब्लेंड। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी मेकअप उतना अच्छा डिफाइन करेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर लेंगे, फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग गया है, अब एरिया को हाईलाइट करेंगे। पार्टी ग्लैम मेकअप लुक हो रहा है तो एरिया को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, इससे आई मेकअप जो है, इससे मेकअप और भी बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, ठीक है? तो अपने शेड से 1-2 टोन आपको फेयर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे स्वीज ब्यूटी का 02 शेड यूज़ कर रही हूँ, ओके? तो मैं यहाँ पे अंडर आइज एरिया में लगाऊंगी इस तरीके से। क्वांटिटी कम रखनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरीके से अप्लाई करेंगे हाई पॉइंट्स पे, फॉरहेड पे, चीन एरिया पे। मेरे ब्रश के मोशन को आप देखिए, इस तरीके से आपको भी करनी है, ओके? तो अब इस तरीके से हम यहाँ पे भी ब्लेंड, ओके, लेंगे, देन उसके बाद लगाएंगे क्रीम ब्लशर। अच्छा शेड है ये, मैं बैक ऑफ हैंड पे लूंगी और इसे मैं अप्लाई करूंगी।
पहले करना है ब्रश से, इस तरीके से आपको करना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से लेना है, देन इस तरीके से अप्लाई करनी है। इस तरीके से अप्लाई करने से ना होता है क्या है ना कि फ्लॉलेस इवन बेस मिलता है। देख लो अप्लाई करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो लेंगे कॉन्टूर ब्रश, अब प्रोडक्ट लेंगे, देन अप्लाई। कॉन्टूर अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो फिर आपका मेकअप खराब हो सकता है, क्योंकि कॉन्टूर आपके फेस को अच्छे से डिफाइन करता है। तो आप ध्यान रखो कि कॉन्टूर जब भी करो तो अच्छे से करो, ठीक है। आपको ज़्यादा स्लिम दिखाना है तो आप ईयर्स के पीछे तक कॉन्टूर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्लिम, ज़्यादा पतला दिखाना है तो, ठीक है। और इस तरीके से जॉ लाइन मिलेंगे। अगर डबल चीन है तो प्रोडक्ट लेंगे ऐसे ही और देन ब्लेंड, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड। तो इस तरीके से आपको करनी है, देख रहे हो। कॉन्टूर करने से फेस देख रहे हो बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाता है फेस पे, है ना। और हाँ, करने के बाद ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी, मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओके, तो बस यहीं तक रखना है, इससे आगे लेके बिल्कुल भी नहीं आना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब फॉरहेड को मुझे थोड़ा सा पतला दिखाना है क्योंकि मेरा फॉरहेड थोड़ा चौड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से हेयर को ऐसे करना है, देन अप्लाई, देन ब्लेंड। ठीक है, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ये पाउडर सेटिंग, तो पाउडर सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो का पाउडर सेटिंग यूज़ कर रही हूँ। ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, ये आप ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पार्टी मेकअप के लिए, कोई भी मेकअप आप कर रहे हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। लेना है, देन आपको अच्छे से इसे पुट करना है, ठीक है। जब तक ये अच्छे से सेट होगा उसके बीच में हम लोग करेंगे आई मेकअप, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आईब्रो को अच्छे से डिफाइन करेंगे, स्पूली से अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। उसके बाद फिल करेंगे इसे। आईब्रो को अच्छे से डिफाइन करने के बाद आपको एक लेना है पाउडर ब्रश, और जो भी एक्सेस पाउडर है उसे डस्ट ऑफ करें, ओके, लाइक दिस। से डस्ट ऑफ करने के बाद आपको यूज करना है मेकअप फिक्सर। देख लो फिक्सर लगाने के बाद मेकअप, वाओ, अच्छा लग रहा है ना। अब क्या लगाएंगे, देखो अब मैंने अभी तक नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है, कोई भी हाइलाइटेड नहीं लगाया, फिर भी देखिए मेकअप शाइन कर रहा है, यू कैन सी। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। मैं यहाँ पे स्वीज ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। छोटा सा पफ है मेरे पास, मिनी पफ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लूंगी और इसे मैं अप्लाई कर, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज नहीं कर, इससे होगा क्या ना, बहुत अच्छे से लग जाता है। लेने के बाद हल्का सा आपको ऐसे करना है, देन देखिए लगाने के बाद, देख रहे हो, देख रहे हो, ये और ये कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, अलग से नहीं दिख रहा है, ये बहुत अच्छे से स्किन पे मर्ज हो गया है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है यार। ऐसे, इसको ऐसे, देख रहे हो, इस तरीके से आपको कोई बताया इतना आसान तरीका हाइलाइटर लगाने का, किसी ने नहीं बताया होगा मेरे सिवाय। इस तरीके से लगाओ, बहुत अच्छे से लग जाता है यार। आप ये देख सकते हो, आप देख सकते हो कितने आसानी से लग जाता है।
अब करेंगे आई मेकअप। तो बहुत ही सॉफ्ट सा आई मेकअप मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले आई बेस बना लेनी है, पाउडर से सेट कर लेना है कंसीलर लगाकर, उसके बाद लगाना है मैट आई शेडो। तो मैं यहाँ पे प्रीटी ऑल सेट का आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। शेड आपको लेना है ब्राउन शेड, और भी ब्रश लेंगे और लेंगे ब्राउन शेड, ठीक है, लाइट ब्राउन शेड। ये लेना है आपको, क्रीज लाइन तक लगाना है। कहाँ तक लगानी है? क्रीज लाइन तक, ठीक है। लगाएंगे इस तरीके से, देन ब्लेंड। ये बन गया ट्रांजिशन शेड। और क्रीज लाइन से ज्यादा ऊपर जाएगा डार्क शेड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो लाइट शेड जो है ट्रांजिशन शेड क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रश लेंगे और लेंगे ब्लैक्स, ठीक है। ब्लैक मैट आई शेडो लेंगे और डस्ट ऑफ करेंगे, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो एक छोटा सा हम लेंगे ब्रश, एज अ लाइनर जो होता है लाइन, उसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले ब्लेंडिंग, एक फ्लफी ब्रश लेंगे और जो ब्राउन शेड लिए थे ना लाइट, वो लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, देन ब्लेंड। अब लाइट सिमर लेंगे सिल्वर, ठीक है, बहुत कम लगाएंगे। मैंने इस पे लगाया, यू कैन सी, एकदम सॉफ्ट सा करना है, एकदम हल्का सा, और फिंगर से ही लगाना। फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, बहुत अच्छे से डिफाइन कर, कैन सी। लगने के बाद कितना सॉफ्ट लुक लग रहा है यार, कितना सॉफ्ट लग रहा है। मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। अब मैं लाइनर लगाऊंगी, ठीक है। आईज थोड़ा बिगड़ दिखे, बड़ा दिखे, इसलिए मैंने लोअर लेस पे भी थोड़ा सा लाइनर लगाया है। अगर आप चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, शेयर, ठीक है। मैं यहाँ पे बस का यूज कर रही हूँ मैबलिन का वाटरप्रूफ, ठीक है। लेना है, देन आपको अप्लाई करना। अरे बहुत अच्छा है, लगाते साथ देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने लिप शेड बनाया है, यू कैन सी, कितना न्यूड, कितना सुंदर लग रहा है। अब फाइनल लुक आप देख सकते हो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देख रहे हो मेकअप कितना सुंदर हुआ है। लग रहा है ना सॉफ्ट ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। बिगनर्स ये मेकअप को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। आप जरूर देखिए वीडियो को, और पूरे मेकअप को जो भी मैंने स्टेप बताया है उसे फॉलो करके ये मेकअप क्रिएट कीजिए। जब ये मेकअप करके आप बाहर निकलोगे तो सब यही पूछेंगे, किससे करवाया है, किससे सीखा है आपने ये मेकअप, कितना सुंदर लग रहा है। लोगे, ठीक है। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओ। तो प्रैक्टिस कीजिए और ये मेकअप क्रिएट कीजिए। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो आपने देखा, आपको लग रहा है बिगनर्स हो, पहली बार मेकअप कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बार बार देखो, देन आप इसे ये सारे स्टेप को फॉलो करो और मेकअप क्रिएट करो। आई होप लाइक दिस वीडियो, देन लाइक शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बाय। फाइनल लुक आप देख सकती हैं। ये मेकअप जो मैंने बताया है, ये एवरीडे बेसिक मेकअप है, ठीक है। अब मेकअप आपको, अब आप मेकअप को सामने से देखिए।
अब फाइनल लुक आप देख सकते हो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देख रहे हो मेकअप कितना सुंदर हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डे मेकअप और पार्टी मेकअप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको नोट डाउन भी करवा दिया था, तो इससे और जल्दी क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे कि डे मेकअप और पार्टी मेकअप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। तो आपने एक वीडियो से आपने दो मेकअप क्रिएट करना सीख गया। पहला क्या है डे मेकअप और दूसरा क्या है पार्टी मेकअप। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता, जो सीखना चाहती हैं। और शिल्पी सिंह को फॉलो कीजिए फ्री में मेकअप सीखने के लिए।